गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। अच्छी बात इसमें ये है और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आसान सा टॉपिक है। और जो टॉपिक हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं जो कि हमने नाम दिया था जूल हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे भी रिलेट कराएंगे इस टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब पावर क्या होती है? पावर आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये हमारे पास पावर की जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं वो डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? हम वर्क किस में करेंगे? जो आप वर्क कर रहे हैं वो यूनिट टाइम में कितना वर्क आपने किया वो बनेगा पावर, और उसको हमने नाम दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वर्क आप अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वर्क करेंगे। यहां जो आप वर्क करेंगे, यहां जो हम वर्क की बात कर रहे हैं, ये वो वर्क है जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट फ्लो कराने के लिए हमने जो वर्क किया ये वो वर्क है। तो एक यूनिट टाइम में हमने कितना वर्क किया है उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चलाने के लिए, वो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पावर। अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन लिखें तो वो डेफिनेशन आएगी द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। सो और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used by electrical appliance is called electric power। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पावर भी बनेगी इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम हमारी एनर्जी की बात करते तो हम वहां पे ह्यूमन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहां जो पावर आएगी वो भी उसी की आएगी, वहां हम इलेक्ट्रिक पावर का जिक्र नहीं करेंगे। अगर हम किसी ट्रैक्टर की बात करें तो उसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वो कितनी एनर्जी लगा सकता है, तो वहां जो पावर आएगी वो पावर भी ट्रैक्टर की ही आएगी, वहां इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है कोई चक्कर। यहां एनर्जी इलेक्ट्रिकल थी तो पावर भी इलेक्ट्रिक पावर हम उसका नाम देंगे। सिंपल डेफिनेशन ये होती है किसी भी पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हम कर रहे हैं वो पावर बनेगी। वर्क अब तक हम निकाल चुके हैं। वर्क क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम निकाल चुके हैं। वर्क इक्वल्स टू वी आई टी। दिस इज द वर्क डन। ये जो हमने वर्क किया था आई करंट फ्लो कराने में टी टाइम तक इतना वर्क हमने किया। इसका मतलब टी टाइम में जब हमने वर्क किया डब्ल्यू, एक यूनिट टाइम में हम वर्क करेंगे डब्ल्यू अपॉन टी, और ये जो बना रेट ऑफ डूइंग वर्क यही बोला जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड दिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हमने पी से डिनोट कर दिया है। W जो कि वर्क डन रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका फॉर्मूला हमें पता है VIT। सो यहां से आप वर्क की वैल्यू लिखिए VIT अपॉन T। T से T कैंसिल आउट, पावर हमारे पास आ गई है P इक्वल्स टू VI। सो यहां पे
P इक्वल्स टू वी आई। एक पावर का फॉर्मूला ये आ गया है। दूसरा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। दूसरा पावर का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, अगर मैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आर आई पुट कर दूं, V इक्वल्स टू आर आई, तो यहां आर आई पुट करते ही बनेगा आई स्क्वेयर आर। यह दूसरा फॉर्मूला बन गया है। थर्ड, पहले वी आई था, V की जगह पुट किया आर आई, ये बना। अब की बार I की जगह पुट करिए और I की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन आर। V अपॉन आर जब हम पुट करेंगे तो यह बनेगा V स्क्वेयर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इन तीनों में से पावर निकालने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं उन पे। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो ये यूज करेंगे। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये यूज करेंगे। अगर आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप ये यूज करेंगे। सो इन तीनों का आप यूज कर सकते हैं। कहां यूज करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। सो ये था हमारा पावर के फॉर्मूले। अब पावर की यूनिट क्या आती है? पावर की यूनिट होती है, हम पावर को किस में मेजर करेंगे? यूनिट ऑफ पावर, वो होती है वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। लेकिन ये जो वाट यूनिट है पावर की, ये बहुत छोटी यूनिट है। और यहां पे आप देखिए, पावर था हमारे पास V इंटू आई, मीन्स वोल्टेज के लिए हम वोल्ट यूज करते हैं, करंट के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं। वोल्ट एम्पियर कंबाइन, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, और इसको हमने नया नाम दे दिया वाट। 1 वाट कब बनेगा? 1 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर when 1 ampere current flows under the potential difference of 1 volt। 1 वाट पावर हम कब बोलेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की? 1 वाट तब कहलाएगा जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो और पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट। सो 1 वाट इज पावर व्हेन 1 ampere current when 1 ampere current is drawn from under the potential difference of 1 volt। ये पोटेंशियल डिफरेंस, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वाट पावर तब कहेंगे जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो हम उसे नाम देंगे 1 वाट। लेकिन 1 वाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। अगर बड़ी यूनिट की हम बात करें तो वो बनेगी किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। किलो का मतलब 1000। सो दिस इज द लार्जर यूनिट ऑफ पावर। और भी यूनिट हम ले सकते हैं। और बड़ी यूनिट हम बात करें तो आपने ट्रैक्टर की यूनिट के बारे में सुना होगा, पावर के बारे में सुना होगा। वहां हम नाम देते हैं हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर भी पावर की ही यूनिट बनेगी। अब ये भी पावर की यूनिट है, वाट भी पावर की यूनिट है, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगी। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। एक यूनिट ये भी होती है जो हम प्रैक्टिकल यूज में हम इसे करेंगे। डेली लाइफ में हम ये बहुत बार सुनते हैं हॉर्स पावर।
सो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये यूनिट होती है हमारे पास पावर की। अब पावर की यूनिट हमने निकाल ली, एनर्जी की यूनिट क्या आएगी? ये जो वर्क था, यही वर्क तो एनर्जी के इक्विवेलेंट है, यही वर्क एनर्जी के बराबर था, तो यहां से हम यूनिट निकाल लेंगे। आप देखिए पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन आई? रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन इन ए टाइम, इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वर्क किया वो पावर बनी हमारे पास। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क किसके बराबर? एनर्जी के इक्विवेलेंट, तो हमने ई अपॉन टी। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टाइम इज, और एनर्जी एंड पावर इज दिस। ये हमारे पास रिलेशन है पावर और एनर्जी के बीच। ये यहां से भी निकाल चुके हैं, यही निकाल चुके थे, लेकिन यहां वर्क डन था, वर्क डन ही एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, वो यूनिट हमें देखनी है। अगर एनर्जी की यूनिट निकालनी हो तो आप देखिए पावर की हमें पता है वाट होती है, इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो एनर्जी की यूनिट आ गई है वाट इंटू सेकंड, वाट सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है वाट इंटू सेकंड। लेकिन जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो क्या बनेगी, वो देखिए। दूसरी ये जो वाट सेकंड है ये तो स्मॉल यूनिट है एनर्जी की, क्योंकि वाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर एंड सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वाट भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन से जो एनर्जी की यूनिट आई वो भी स्मॉल आएगी। अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें, एनर्जी की बड़ी वैल्यू की बात करें, तो हम कह सकते हैं किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर क्या बनेगी? 1 किलोवाट आवर आएगी जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट पावर यूज करे 1 घंटे तक। ये तो स्मॉल यूनिट आ गई है। जो डेली लाइफ में हम यूनिट एनर्जी की यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं कमर्शियल यूनिट्स। जो हम घरों में यूज करते हैं वो यूनिट आती है किलोवाट आवर। आपके घरों में मीटर लगा है, इलेक्ट्रिक मीटर, उस मीटर में आप देखना जो रीडिंग नोट करते हैं, जो यूनिट बोली जाती है कि इतनी यूनिट आ गई है, 4 यूनिट आ गई है, 5 यूनिट, 50 यूनिट, उस यूनिट का मतलब है कि वहां आपने 4 यूनिट का मतलब 4 किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम की है वहां पे। 5 यूनिट का मतलब यह है, 5 यूनिट का मतलब कि आपने 5 किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है। वहां जो यूनिट है वो 1 यूनिट मींस 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। ये जो आप इलेक्ट्रिकल मीटर जो होता है उसकी रीडिंग किलोवाट आवर में आती है, और किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है। अगर आप इस किलोवाट आवर की डेफिनेशन दें, 1 किलोवाट आवर इज द 1 किलोवाट पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस in 1 hour।
1 घंटे में जब 1 किलोवाट पावर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करे, यूज करे, तो हम वहां एनर्जी बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। एक एनर्जी की यूनिट आपने जूल भी सुन रखी होगी। जूल और 1 किलोवाट आवर दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो दोनों में कोई रिलेशन भी होगी। इस 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में बदलें तो किलो को हटाइए 10⁻³ वाट इंटू आवर बच गया है। आवर को सेकंड में बदलिए 10⁻³ वाट इंटू 1 घंटे में 3600 सेकंड, सो इसे सेकंड में बदल दिया। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3600 इंटू 10⁻³ वाट सेकंड। यहां से 36 इंटू 10⁻³ ये है और 2 ये बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻²। बेस सेम तो पावर ऐड हो गई है 10⁻5 वाट सेकंड। ये जो वाट इंटू सेकंड आया, दिस इज इक्वल्स टू जूल। वाट इंटू सेकंड मींस जूल। यहां जो हमने लिखा था वाट सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं जूल। लेकिन जूल स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो बड़ी यूनिट के लिए हमने यूज किया किलोवाट आवर। जैसे यहां वाट स्मॉल यूनिट थी, बड़ी के लिए हमने यूज किया किलोवाट। यहां जूल स्मॉल है एनर्जी की, तो बड़ी यूनिट के लिए, या इसको हम कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, उसके लिए हमने यूज किया 1 किलोवाट आवर। वाट सेकंड बन गया है जूल। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कराऊं, 10 से डिवाइड कराऊं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आएगा 36 इंटू 10⁻5। 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, और साथ में जूल था। यहां बेस सेम तो पावर ऐड हो गई है, तो 10⁻6। जो नीचे 10 था उसके नाम का डेसिमल लगा दिया है, और साथ में जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये रिलेशन है 1 किलोवाट आवर एंड जूल में। अब आप देख लीजिए 1 किलोवाट आवर कितनी बड़ी यूनिट है जूल से, कि जूल का कितना टाइम है। 3.6 को भी आप छोड़ दें तो 10⁻6 टाइम। इतनी बड़ी यूनिट है किलोवाट आवर जूल से। सो ये यूनिट है पावर और एनर्जी की। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं, जो रीडिंग नोट करते हैं, वो किलोवाट आवर में होती है। आप कभी भी देख लेना, जैसे 500 किलोवाट आवर, जहां भी किलोवाट आवर लगा मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। पावर भी बताता है मीटर, वोल्टेज भी बताता है, करंट भी बताता है, एनर्जी भी बताएगा, सब चीजें बताएगा। बस आपको कैसे पता चलेगा? हर क्वांटिटी के पीछे उसकी यूनिट लिखी मिलेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बता रहा है तो V साइन लिखा मिलेगा, करंट बता रहा है तो एम्पियर लिखा मिलेगा पीछे, पावर बता रहा है तो किलोवाट मिलेगा पीछे, एनर्जी बता रहा है तो किलोवाट आवर मिलेगा पीछे। और वही रीडिंग नोट करने वाला लिख के लेके जाता है कि इतनी यूनिट है। अगर आपकी 50 यूनिट है, इसका मतलब 50 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, और उसी के हिसाब से आपका बिल आता है। सो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें हमने एनर्जी की यूनिट भी देख ली है और पावर की यूनिट भी, और ये लास्ट टॉपिक था। अब इस पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूं, वो देखिए बहुत आसान सी हैं, जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहां सिर्फ इनकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, लिखूंगा नहीं। यहां सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे, और किन किन फॉर्मूलों पे बेस्ड होगा वो आप देख लीजिए।
एक फॉर्मूला, इसको आप हीट बोल लीजिए, वर्क बोल लीजिए, एनर्जी बोल लीजिए, VIT। इसको भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आप इसको ये लिख सकते हैं I²RT। V की वैल्यू पुट की ओम्स लॉ से, V = IR, तो ये बन गया। अगर I की वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा। सो ये तो हो गई है एनर्जी की, आप इसे हीट बोल सकते हैं या इसे वर्क डन बोल सकते हैं। पावर की अगर बात करें तो VI I²R, और थर्ड हमने निकाल लिया था V²/R। ये फॉर्मूले हम यहां यूज करेंगे और इन फॉर्मूलों की मदद से बहुत इजीली हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। सो आप देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। और ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है करंट है 1 एम्पियर, is passed through a resistor of resistance 20 ohm। रेजिस्टेंस है 20 ओम फॉर 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा, और करंट का अपोज करेगा तो वहां हीट प्रोड्यूस होगी। वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालनी है। हीट का फॉर्मूला था यहां पे। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि आपको क्या क्या दे रखा है। अगर आपने ये यूज कर लिया तो आपके पास करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, लेकिन वोल्टेज नहीं है, V नहीं है, तो आप ये यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? आप यहां से अगर ये फॉर्मूला यूज करें VIT, तो I की वैल्यू पुट करिए 1 एम्पियर, टाइम है 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलिए 60 सेकंड, तो ये आ गया 60 सेकंड। बच गया है वोल्टेज। इस V की वैल्यू हम ओम्स लॉ से निकालेंगे। V = IR, I है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 20, तो ये बन गया है 20 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करा दो, सो ये आ गई हमारे पास 6 दूनी 12, 1200 जूल। इतनी हीट वहां प्रोड्यूस होगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये यूज कर लें तो इसमें आपको ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहां वैल्यूज पुट करिए। I की वैल्यू है 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 और टाइम है 60 सेकंड, तो ये 1200 जूल आ गया है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन सा यूज करेंगे। कोई सा भी कर सकते हैं, बस थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इसमें ये कहता है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 20 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट फॉर 1 मिनट, और कितनी देर के लिए कनेक्ट किया है? 1 मिनट के लिए। हीट प्रोड्यूस कितनी होगी रेजिस्टेंस में वो बतानी है। रेजिस्टेंस है 20 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट मींस 60 सेकंड। आपको हीट बतानी है। हीट का फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अब हीट के लिए आप ये यूज करिए, ये यूज करिए या ये यूज करिए, कोई भी यूज करिए। आप देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, टाइम।
तो आपके पास करंट नहीं है तो इनमें भी करंट है, इसमें भी, ये यूज मत करिए, ये यूज कर लीजिए। वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। वोल्टेज की वैल्यू 20, उसका स्क्वायर आएगा, रेजिस्टेंस 20 ओम, टाइम 60, एक 20 से ये 20 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 1200 जूल। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन था ये मान लो, बस उसमें करंट दे रखा था, इसमें वोल्टेज दे दिया आपको। सो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है कि इसमें इतना वोल्टेज चाहिए, इतनी पावर। एक बल्ब है जिस पे पावर लिखी है 100 वाट और वोल्टेज लिखी है 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द बल्ब व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। अब जैसे ही हम उस बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा वो हमें निकालना है। पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, करंट पूछा है। पावर का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कौन सा करेंगे? रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आप इन दोनों में देखिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आप ये दोनों फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, आप ये पहले वाला यूज करेंगे। पहले में है P इक्वल्स टू VI, पावर है 1000, वोल्टेज है 220 और करंट चाहिए उसको I से डिनोट करा दिया। I इक्वल्स टू 1000 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल आउट, 100 अपॉन 220 एम्पियर। इस तरह से आप करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पावर और एनर्जी भी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों की मदद से। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी 2-3 जिनसे आपको पता चल गया कि कैसे हम इन फॉर्मूले को कहां और कब यूज करेंगे। सो जब तक इसको करिए, फिर उसके बाद और इस पे प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और बाकी प्रॉब्लम्स भी हम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक इसकी थ्योरी को अच्छे से आप करिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।